तो कैसे हो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ एक मारवा एक्सप्लेन जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी जरूर देख के जाइएगा। मारवा के स्टार्ट में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का पोल के नीचे बैठा हुआ होता है जो कि काफी बुरी तरह पीला हुआ होता है। अब ये नहीं पता उसको किसने पीटा है। हमें एक पीले वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के पास जाता है और वो उस लड़के के पास जाकर एक पोएम कहने लगता है। ये अंधेरी रात जहाँ कोई शोर नहीं, ना ही कोई लोगों की बड़बड़, ऐसा लगता है जैसे कि ये दुनिया आज ही बनी है। ये पीले वाला आदमी ये पोएम गाते हुए उस लड़के के पास जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या इस दर्दनाक दुनिया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? और वो पीले वाला आदमी कहता है, मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर मिली है और आसमान में ये जो स्टार्स है वो तुम्हारे लिए चमक रहे हैं। तो वो पीले वाला पर्सन उस लड़के से कहता है, यहाँ से हम टॉप पर मिलेंगे। और यहाँ से सीन चेंज होता है और जिम पर जाता है जहाँ लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हमें दो लोगों की फाइट दिखाई जाती है जिसे देखकर बाकी सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन दोनों को देखने लग जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कोच अपने सक्सेसर को पूरे वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। और तभी हमें कोच को दिखाया जाता है जिन्होंने 5 वर्ल्ड चैंपियन को तैयार किया है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो हमें फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर व्हाइट हेयर वाला बंदा फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से। और कोच भी वो फाइटर देख रहे होते हैं और कोच देखते हैं कि उस वाइट हेयर वाले बंदे के एक मौके से ही दूसरे बंदे का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। और कोच की साइड वाला बंदा कहता है, ये वही है ना जिसके बारे में आपने बताया था, रयू बेक्सान, जो 4 हफ्तों से जिम आ रहा है। रयू उस बंदे को पंच मारने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है ये देखकर। वो रयूक पर अटैक कर देता है पर रयूक उसके डिफेंस में एक और पंच मार देता है उसको, जो वो डिफेंड नहीं कर पाता। और इसके बाद रयूक उसको एक और जैब मार देता है उसकी नेक पर। ये देखकर कोच कह रहे होते हैं वो अपने ओपोनेंट के साथ खेल रहा है, ऐसे तो मैं उसका पूरा पोटेंशियल नहीं देख पाऊंगा। और कोच उसके साथ वाले खड़े पर्सन को कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि रयूक इस जिम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के साथ फाइट करे। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि फाइट की तैयारी कर रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा दरवाजे खोलता है और वो कहता है, ए चियोल, तुम्हें कोच ढूंढ रहे हैं। हमें फिर से कोच और वो पर्सन दिखाया जाता है और वो पर्सन कह रहा होता है, ये मैच देखना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन चियोल और रयू के वेट में बहुत ज्यादा अंतर है और चियोल इस कंट्री के तीसरे नंबर पर आता है मिडिल वेट में। रयू चियोल को देखता है जो कोच के पास जाकर कहता है, आपने मुझे बुलाया? और वो कोच के को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये सच में कोच के हैं? और इस कोच का नाम कोच के होता है। और चियोल को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके सामने सच में कोच के खड़े हुए हैं। चियोल रयू को देखता है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी कोच के बगल वाला पर्सन चियोल को कहता है, तुम उस लड़के से आराम से फाइट करना, वो एक बिगिनर है। और सिर रयू पर आता है जो कि वार्म अप कर रहा होता है, जिसे देखकर चियोल कहता है, क्या तुम मेरे साथ बिना हेड केयर के लड़ोगे, क्योंकि मेरे पंचेस बहुत ज्यादा हैवी है। ये सुनकर रयू हंसते हुए कहता है, जब मैं हेड केयर पहनता हूँ तब मेरे बाल खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रयू का एटीट्यूड देखकर चियोल कहता है, मैं तुम्हारे फेस से इस एटीट्यूड को खत्म कर दूंगा। और रयू हंसते हुए कहता है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। और हमें कोच को दिखाया जाता है जो उन्हीं को ही देख रहे होते हैं। चियोल और रयू फिस्ट बम करते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जिम के सारे बंदे चियोल को चेयर अप करते हुए कहते हैं, अब तो कोई रयू के लिए एम्बुलेंस बुला लो, अब उसका क्या होगा। कोच के बगल वाला पर्सन कहता है, लगता है अब वो अपना ट्रू नेचर दिखाने वाला है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वो बंदा कह रहा होता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था मैं बहुत ज्यादा शौक हो गया था। वो रयू की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं उसकी मूवमेंट एकदम अलग है। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ रयू हंस रहा होता है और तभी चियोल उसके फेस पर पंच कर देता है और रयू उसका अटैक को डॉज कर उसके फेस पर पंच कर देता है। वो पंच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोच के साइड वाला पर्सन ये देखकर कहता है, जब मैंने पहली बार उसकी मूवमेंट्स को देखा था मुझे पता चल गया था वो एक जीनियस है। जिम के बाकी लोग चियोल को पंच खाते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये फाइट देखते हुए कोच के कहते हैं, उसने अपने ओपोनेंट को ताना दिया जिसकी वजह से उसके ओपोनेंट ने अपना गार्ड को डाउन कर लिया। रयू ने काउंटर में एक पंच मार दिया। पर कोच रयू की ओर देखते हुए कहता है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और चियोल
रियू के ऊपर फिर से अटैक करता है, पर रियू इसे डॉज कर लेता है। ये देखकर च्योल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो दोबारा से एक हुक मारता है जिसे रियू ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस पंच का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है जिससे रियू थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। च्योल उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और कहता है चलो अब मुझे तुम अपना टैलेंट दिखाओ, पर रियू सारे के सारे अटैक डॉज कर लेता है। रियू की मूवमेंट को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि वो च्योल के सभी पंचेस को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर पा रहा है। रियू की मूवमेंट को देखने के बाद कोच के साइड वाला पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रियू च्योल से कहता है तुम मेरा पंच फेस पर खाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े हो। रियू की बात सुनने के बाद च्योल कहता है तुम्हारा ये एरोगेंस तुम्हारी स्किल्स से मैच कर रहा है। रियू उसे हंसते हुए थैंक्स कहता है। च्योल रियू की ये बातें सुनकर मन में कहता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। च्योल अटैकिंग स्टांस लेते हुए कहता है सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हार नहीं सकता, और रियू की ओर अटैक करने हुए बढ़ जाता है। च्योल कहता है लगता है मुझे अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करना होगा, और च्योल अपनी पूरी पावर से रियू को एक पंच मारता है, पर जिसे रियू बहुत ज्यादा करीब से डॉज कर लेता है। लेकिन च्योल यहाँ पर नहीं रुकता। च्योल फिर से उसे एक अपर कट मारता है जिसे रियू घूमकर बच जाता है और ऊपर से अपर कट मारता है जो च्योल को हिट कर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोच रियू की रियल पावर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। च्योल सामने देखता है जहां रियू ने एक और अपर कट मार दिया होता है। च्योल को अभी कुछ समझ नहीं आया होता, पर तभी रियू उसे एक और पंच मार देता है और च्योल रियू की इतनी ज्यादा स्पीड देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसका कोई भी पंच डॉज नहीं कर पा रहा होता, और रियू ने एक और पंच उसके मुंह पर मार दिया होता है। और कोच के ये देखने के बाद कहते हैं रियू की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल पंचेस को भी डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उसने अपने अपर कट को अपर हुक में बदल दिया। उसकी मूवमेंट कोई भी ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट उसका अपना खुद का स्टाइल है। और हमें दिखाया जाता है रियू इजीली सभी के सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है और मौका मिलते ही च्योल के फेस पर एक और हिट कर देता है। ये देखने के बाद कोच के कहते हैं बहुत समय बाद मैंने ऐसा जीनियस देखा है, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उसके पास गॉड गिफ्टेड बॉक्सिंग टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसके पास एक चीज की कमी है, वो है एक्सपीरियंस। हम देखते हैं कि रियू च्योल के सभी अटैक्स को डॉज करते करते कॉर्नर पर आ चुका है। ये देखकर रियू बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता अब वो क्या कर सकता है। पर तभी उसके फेस पर एक टॉवल आता है और ये मैच रुक जाता है और कोच रिंग के अंदर आ जाते हैं और च्योल पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैंने तुमसे कहा था अपना पूरा पोटेंशियल यूज मत करना। और च्योल कह रहा होता है अगर ये फाइट रिंग में ना होकर बाहर हो रही होती तो मैं इसे बता देता, पर हमारा कोच उस पर चला रहा होता है और हमें कोच के दिखाए जा रहे होते हैं जो कि कुछ सोच रहे होते हैं। और तभी उनके साइड वाला कोच कहता है आपका क्या ख्याल है रियू के बारे में। ये सुनकर कोच के कहते हैं उसके पास एक लेजेंडरी फाइटर बनने का टैलेंट है, उसके पास गॉड गिफ्टेड फिजिकल एबिलिटीज हैं। ये सुनकर दूसरा कोच कहता है उसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और कोच के अपने मन में कह रहे होते हैं मुझे नहीं लगता मुझे और ढूंढने की लोड़ है, अपना सक्सेसर मुझे यहीं से मिल जाएगा। तभी कोच के को पीछे से शोर सुनाई देता है जहाँ पर कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं, जिसे कोच के देखते हैं और ये और कोई नहीं हमारा एमसी है जिसका नाम यू है। और कोच के यू की आंखों में कोई भी जोश या फिर डर को ना देखने की वजह से कह रहे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। यू के फेस पर बहुत सारे पंचेस मारे जा रहे होते हैं, पर फिर भी उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जैसे वो इन सब से बोर हो गया हो। कोच के देख रहे होते हैं इतने सारे पंचेस खाने के बाद भी उसकी आंखें वैसी की ही वैसी थी। कोच के रियू में कुछ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और दौड़कर यू की तरफ जाने लग जाते हैं और सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है जो लोग यू को लिख कर रहे होते हैं उन्हें कोच पनिशमेंट दे रहे होते हैं। कोच के यू से कहते हैं तुमने उनके पंचेस को डॉज क्यों नहीं किया, और मुझे एक बात नहीं समझ आ रही इन सब के नाम अल्फाबेट पर क्यों हैं। और यू के कोई भी आंसर देने के बाद भी कोच के कहते हैं तुम उन कचरों के पंच को अवॉइड कर सकते थे, फिर भी तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। कोच के की बातें सुनने के बाद यू कहता है क्योंकि ये सब कुछ बोरिंग है। कोच के यू के ऐसे जवाब को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं।
और यू यहाँ से जाने लग जाता है और वो पुलिस कह रहे होते हैं, मिस्टर आपको इस सब से दूर रहना चाहिए। मैं उसे इसलिए पीट रहा था क्योंकि उसने अपने सीनियर्स को ग्रीट नहीं किया था। और तभी दूसरे कोच उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुमने हमें ग्रीट किया था? कोच के ये देखते हैं जहाँ यू जा रहा होता है और कोच के कहते हैं, मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। और कोच के कहते हैं अगर उसने इस पंच को डॉज नहीं किया तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ही करता हूँ। और कोच के उसे पीछे से बुलाते हैं, हे किड, और उसके ऊपर पंच मार देते हैं। जो पंच यू के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, पर एंड मोमेंट में यू उसे डॉज कर लेता है। यू की ऐसी स्किल्स को देखने के बाद कोच के कहते हैं, क्या तुम बॉक्सिंग सीखना चाहोगे? ये सुनने के बाद यू कहता है, क्या बॉक्सिंग में मजा है? क्या लोगों को मारने में मजा आता है? और यू यहाँ से जाते हुए कहता है, क्या इसमें मजा है? कोच के उसकी ऐसी बातें सुनकर कहते हैं, एक ह्यूमन में फाइटिंग स्पिरिट, ऑनर और डिजायर्स होने चाहिए, लेकिन इसमें ये सभी नहीं है। ये रयू से एकदम ऑपोजिट है। इसका बचपन बहुत ही ज्यादा खराब इन्वायरमेंट में गुजरा होगा, जहाँ किसी खराब कंडीशन में। और कोच के यू से कहते हैं, क्या लोगों को मारने में मजा आता है? तुमने कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है। तुम्हें क्या लगता है जो वो कचरे तुम्हें मार रहे थे उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए? नहीं, वो तुम्हें मजे के लिए मार रहे थे, क्योंकि लोगों को मारने में मजा आता है। ह्यूमंस कमजोर हैं, वो दूसरों को मारने के लिए अपने पंचेस का यूज करते हैं और उन्हें ये सब करने में मजा आता है। और कोच के यू पर चलाते हुए कहते हैं, तुम्हें बताना होगा कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो और बताना होगा कि तुम क्या हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पंख है, तुम इतना ऊपर उड़ो कि उसे सूरज जला दे। और कोच के कहते हैं, मुझे देखो, और उसे 2-3 बॉक्सिंग के अटैक्स सिखाते हैं। और कोच के यू को कहते हैं, मैं इस जिम में 1 महीना रुकने वाला हूँ, अगर तुमने बॉक्सिंग को सीखना है तो मेरे पास आ जाना। और सीन शिफ्ट होता है और एक स्कूल पर आता है, जहाँ एक क्लास में सभी बातें कर रहे होते हैं और इसी क्लासरूम में हमारा MC यू बैठा हुआ होता है। सीन चेंज होता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे लोग बुली कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है इसे बुली करने वाले और कोई नहीं, ये रयू की गैंग है और रयू उसके ऊपर बैठा हुआ होता है उसे चेयर बनाकर। और वो कहता है, तुम्हें पता है मैं कई दिनों से जिम जा रहा हूँ। तभी उसका एक चमचा बोलता है, तुम अपनी इस पावर से कुछ भी कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है जो लड़का उसके नीचे चेयर बनकर बैठा हुआ होता है, उसे बहुत समय ऐसे करने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और एक पर्सन रयू की ओर देखते हुए कहता है, ये पॉसिबल है? क्या रयू एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है? और यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें रयू और वही लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसे वो लड़के बुली कर रहे थे। वो लड़का कहता है, इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। और हम रयू को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा मजे कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो लोग यू की तरफ आने लग जाते हैं और यू को एक चांटा मारते हैं सिर पर और यू को कहते हैं, तुम्हें हमें अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वो गंजा उस पीले हेयर वाले के पास जाकर कहता है, लंच होने वाला है, तुम कब आने वाले हो? हमारा लंच तुम्हारे बिना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब पुलिस और वो पीला हेयर वाला लड़का स्कूल की छत पर आ चुके होते हैं और लंच कर रहे होते हैं। और उस येलो हेयर का नाम एनजे होता है और वो सभी एनजे के लंच को ही खा रहे होते हैं। और रयू एनजे से कहता है, तुम अपना लंच क्यों नहीं कर रहे हो? रयू के डर से एनजे के हाथ कांप रहे होते हैं और एनजे उन सब बुली से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और उन बुलिस में एक बुली अपने लॉलीपॉप को मुंह से निकालकर एनजे के बाउल में गिरा देता है और कहता है, अब ये खाना और भी ज्यादा डिलीशियस हो गया है। और रयू गुस्से से एनजे को कहता है, तुम ये खाना क्यों नहीं खा रहे हो? और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हमारा एनजे सब कुछ खाता है। और सीन चेंज होता है, हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनजे वाटर टैप के पास बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है
और सीन फिर से चेंज होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रयू और उसके फ्रेंड फुटबॉल खेल रहे होते हैं और एनजे यू के पास बैठा हुआ होता है और एनजे यू से पूछता है तुम क्यों नहीं खेल रहे। यू कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये सुनकर एनजे कहता है तुम सही कह रहे हो और एनजे यू से कहता है क्या तुम्हें कुछ पसंद है, क्या तुम कुछ फ्यूचर में बनना चाहते हो। एनजे की ये बात सुनकर यू कोच के की बात याद करने लग जाता है जहां पर कोच के ने कहा था तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। यू एनजे से पूछता है तुम क्या बनना चाहते हो। ये सुनकर एनजे कहता है मैं अपने डैड जैसा बनना चाहता हूँ। एनजे यू से कहता है मैंने एक नया गेम खरीदा है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर आकर उसे खेलना चाहोगे। ये सब सुनने के बाद यू कोई रिएक्शन नहीं देता और तभी रयू उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और एनजे अभी भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हमेशा से अच्छे से जानना चाहता था, पर तभी रयू फुटबॉल को उनकी तरफ किक कर देता है जिसे यू आसानी से रोक लेता है। रयू को ऐसे देखकर यू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ जो रयू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और यू की तरफ जाकर यू को एक बहुत ज्यादा जोर से चाटा मारता है जिसे देखकर एनजे बहुत ज्यादा डर जाता है और यू के बाल पकड़ते हुए कहता है ये सिर्फ एक प्रैंक था, तूने बॉल को क्यों रोका। और यू को डराते हुए कहता है अगर तूने ऐसा अगली बार किया मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये सब देखकर एनजे की बहुत ज्यादा फट रही होती है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और एनजे यू से कहता है मुझे घर पर कोई काम है, फिर मिलते हैं। और एनजे अपने घर पर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है एनजे अपने घर पर आकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो उसके डैड ने उसे बचपन में सिखाया था और एनजे प्रैक्टिस करते हुए कह रहा होता है मुझे स्ट्रांग होना ही होगा और वो प्रैक्टिस करते हुए कहता है मैं उसको देखने के बाद कांपने लग जाता हूँ डर से। और एनजे रयू के सामने अपने आप को छोटा समझ रहा होता है और एनजे कह रहा होता है मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एनजे दिखाया जाता है जो अपने रूम में बहुत ज्यादा डरते हुए बैठा हुआ होता है और डरते हुए कहता है मैं उसके सामने कभी भी नहीं खड़ा हो सकता, मैं बॉक्सिंग मैचेस को ही देखकर बड़ा हुआ हूँ। और कांपते हुए कहता है उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं है। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनजे रयू को किसी को मारते हुए देख रहा होता है। एनजे कह रहा होता है रयू ने अपने से ज्यादा वेट वाले बॉक्सर को हरा दिया और वो एक फॉर्मर बॉक्सर था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि रयू को खेलने के लिए एक और खिलौना मिल गया है। जब भी रयू किसी से लड़ता है रिजल्ट हमेशा सेम होता है, रयू ही जीतता है। उसके एब्सोल्यूट पावर के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कोई रयू के कमरे का दरवाजा खोलता है जिसे देखकर एनजे अपने कमरे से बाहर आता है जहाँ उसके फादर काम से आए होते हैं। एनजे अपने डैड से कहता है जब आप बॉक्सर थे आपने जरूर किसी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ फाइट की होगी, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए हमें। ये सुनकर एनजे के डैड कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस समय में आपको जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, यही चीज आपको एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनाता है। और एनजे कहता है आपने सही कहा। तभी एनजे के डैड कुछ सोचकर कहते हैं कभी कभी आपको अपने से स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ लड़ना पड़ता है, इस सिचुएशन में एक प्रोफेशनल को भी डर लगने लग जाता है, जो तुमने अभी तक सीखा है वो सब बेकार हो जाता है। अगर तुम रजिस्ट करने की कोशिश करते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, डर गए तो मर गए। अगर तुम अपने ओपोनेंट के सामने डर जाते हो और कुछ नहीं कर पाते हो तो तुम एक सच्चे बॉक्सर नहीं हो। एक बॉक्सर वो होता है जो गिरने के बाद भी खड़ा हो जाता है, वो ही एक सच्चा बॉक्सर है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ बॉक्सिंग के लिए ही है। अगर रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा होता है तो इन लोगों से इतना दूर भागो कि वो लोग कभी तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। एक बॉक्सर की हिम्मत को कभी भी कम नहीं समझा जा सकता। इतना सब कुछ समझाने के लिए एनजे अपने फादर को थैंक्स कहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनजे अपने बेड पर होता है जो सोने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यू के ऊपर आता है और यू से कोई कह रहा होता है स्कूल के बाद तुम्हें जल्दी घर आना चाहिए। और इसके सामने और कोई नहीं हमारा रयू बैठा हुआ होता है और यू को कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
मुझे तुम्हारा एड्रेस क्लास टीचर से ही मिल गया। लेकिन यू उसे इग्नोर कर कर जाने लग जाता है और यू को पीछे से लात मारता है, जिसकी वजह से यू गिर जाता है और यू के बाल पकड़ कर कहता है, क्या तुम फाइट करना जानते हो? जो तुमने सुबह किया था, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? यू के फेस पर कोई भी रिएक्शन ना देखकर यू उसके सिर को जमीन पर मारता है बहुत ज्यादा जोर से और यू अब उसकी आंखों में देखता है और वो देखता है कि उसकी आंखों में अभी भी कोई डर नहीं है और हमें दिखाया जाता है कि यू के सिर से खून आने लग जाता है पर अभी भी यू के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ये देखकर यू कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते 150,000 यान कल को ले आना। और इसके बाद यू के फेस पर थूकता है और यहाँ से जाने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यू उठकर बैठ जाता है पर अभी भी उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है और हमें यू दिखाया जाता है जो चलकर जा रहा होता है और यू के रिएक्शनलेस फेस को सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी उसके सामने कुछ लड़के आ जाते हैं। उनमें से एक गंजा लड़का उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम रयू बेक्सान हो? और रयू ये सुनकर कहता है, मैं ही हूँ रयू बेक्सान। और वो गंजा लड़का कहता है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग फाइटर हो क्या? और रयू उसके पास जाता है और उसके फेस पर बहुत ज्यादा जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो उसके एक पंच से ही नॉकडाउन हो जाता है। और इसके बाद रयू सभी को एक डेविल स्माइल देता है, जिसकी वजह से वो सभी डर जाते हैं और इसके अगले ही सीन में रयू इन सबको पेल देता है और तभी रयू एक पर्सन की उंगलियां पकड़ लेता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं और रयू उसके दर्द भरे एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है और यू सोच रहा होता है यू के फेस में कोई रिएक्शन क्यों नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक बिल्ली का बच्चा होता है और हमें यू की आंखें दिखाई जाती हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती हैं। सीन चेंज होता है और दोबारा एनजे पर आता है जो कि अपना फेस धोने के बाद अपना लंच पैक कर रहा होता है और एनजे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनजे अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है और तभी वो रयू के चमचों को क्लास में एंटर होते हुए देखता है, जिन्हें देखकर एनजे बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है पर वो पुलिस उसे इग्नोर कर कर आके चले जाते हैं। ये देखकर एनजे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि उन लोगों ने आज मुझे बुली क्यों नहीं किया। साले तुझे बुली नहीं किया, तू खुश हो, तू साले दर्द क्यों मना रहा है इसका। और एनजे अपनी साइड की ओर देखता है जहाँ पर यू की सीट होती है पर आज वो स्कूल नहीं आया होता और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। एनजे अभी भी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है, आज उन पुलिस ने मुझे सुबह से तंग नहीं किया, ये बहुत ज्यादा अजीब है। साले तुझे खुश होना चाहिए, तू गम मना रहा है। पर तभी उसे उन पुलिस की बातें याद आती हैं जो कह रहे होते हैं आज बहुत मजा आया उसे पीट कर। और एनजे अपनी साइड देखता है जहाँ पर यू नहीं होता। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि यू की पिटाई तो नहीं हो गई और ऐसा ही होता है। ये सभी पुलिस यू को ना पैसे लाने की वजह से बहुत ज्यादा पीट रहे होते हैं और इसके बाद एक बुली यू को गले से पकड़ता है और कहता है, अच्छा होता अगर तुम पैसे ले आते तो तुम्हें इतनी मार नहीं खानी पड़ती। और वो गंजा बुली यू को पंच मारते हुए रयू से कहता है, मेरा पंच तुम्हें कैसा लगा, ये बढ़िया था ना? रयू कहता है, तुम्हें अपनी कमर को और बेंड करना चाहिए और जोर से पंच करना चाहिए। और तभी रयू शॉक हो जाता है क्योंकि एनजे वहां पर एंटर होता है और जोर से चलाकर कहता है, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। और सभी पुलिस एनजे को देखने लग जाते हैं, जिसे देखकर एनजे बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। जिसके बाद एनजे बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है कि मैंने इन्हें ये क्यों कह दिया, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। रयू एनजे को देखता है जो कांपते हुए कहता है, तुम्हें यू को जाने देना चाहिए। तभी वो गंजा हंसते हुए कहता है, क्या तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो? एनजे कांपते हुए बॉक्सिंग का स्टांस लेता है लड़ने के लिए। ये देखकर रयू बहुत ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यू बहुत ज्यादा पिटा हुआ होता है। एनजे अभी भी कांपते हुए बॉक्सिंग का स्टांस लेकर खड़ा होता है पर तभी वो गंजा उसके पास आता है और कहता है, लगता है तुम पागल हो गए हो, हमने कब से तुम्हें बुली नहीं किया है। और एनजे अपने फादर से सीखे हुए बॉक्सिंग मूव को यूज करता है और उस गंजे को एक जैब मारता है जो कि बहुत ज्यादा जोरदार होता है। और एनजे अपने फादर के दोबारा सिखाए गए और अटैक को उस गंजे पर यूज करता है और एक और पंच मारता है उसके फेस पर जो कि बहुत ज्यादा जोरदार होता है। एनजे को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर वो पुलिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं
और हमें दिखाया जाता है इतने पंचेस खाने के बाद उस गंजे की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। एनजे पंच मारने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है कि उसने आखिरकार उसे पंच मार ही दिए और एनजे के मन से उनका सारा डर खत्म हो गया होता है और वो गंजे के नाक से खून आने लग जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार उसने इस चूजे से कैसे मार खा ली। और वो गंजा सामने देखता है जहाँ पर एनजे बहुत ज्यादा ब्रेवफुली खड़ा हुआ होता है। ये देखने के बाद वो गंजा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और ये देखने के बाद वो एनजे के पैरों को देखता है जो बिल्कुल भी नहीं कांप रहे होते और वो गंजा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एनजे के किसी और ही रूप को देख रहा होता है जो कि एनजे की रियल पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा अलग पर्सनैलिटी है। ये देखकर वो गंजा एनजे के डर से कांपने लग जाता है और तभी रियू उसके कंधे पर हाथ रखता है और रियू हंसते हुए एनजे से कहता है यहाँ पर तुम क्या बॉक्सिंग सीख कर आए हो। और रियू अपना फेस एनजे के बहुत ज्यादा पास ले आता है। ये देखकर एनजे बहुत ज्यादा डर जाता है। ये देखकर वो पुलिस हंसने लग जाते हैं और रियू एनजे के पास जाकर कहता है क्या मुझे तुम्हारे साथ फाइट कर तुम्हारा टेस्ट लेना चाहिए। और एनजे घबराते हुए कहता है रियल फाइट अब शुरू होगी और मुझे प्लान के हिसाब से लड़ना होगा। अगर मैं इससे डायरेक्ट लड़ूंगा मुझे पता है मेरी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। और रियू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, कब से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अटैक करके तो देखो। और एनजे घबराते हुए सोच रहा होता है मुझे काश एक छोटा सा मौका मिल जाए और एनजे उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर से एक पंच करता है पर रियू उसे डोज कर लेता है, बहुत ही ज्यादा आसानी से कर लेता है। इसके बाद एनजे उसके ऊपर बहुत सारे पंच मारता है पर रियू सारे के सारे डॉज कर लेता है। एनजे को ऐसे पंच मारते हुए देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। एनजे उसके ऊपर पंच मारते हुए कह रहा होता है आखिर प्लीज एक हिट लग जाए उसे, पर उसका एक भी पंच एनजे को हिट नहीं कर पाता। और रियू उसे कहता है तुम इतने सारे पंच मार रहे हो पर कोई भी मुझे छू नहीं पाया। और इसके बाद रियू उसके फेस पर एल्बो मारता है जिसकी वजह से एनजे का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। और यू एनजे से कहता है अब तुम्हें क्या हुआ और बहुत ज्यादा इवल फेस बनाकर उसके पास जाता है जिसे देखकर एनजे की बहुत ज्यादा फट जाती है। और यू एनजे से कहता है क्या तुम बदला लेना चाहते हो, मैंने जितनी बार भी तुम्हें बुली किया है उसका। एनजे डरते हुए रियू को एक हुक मारने की कोशिश करता है पर रियू उसे एफलेसली डॉज कर देता है। और इसके बाद रियू एनजे के फेस पर एक बहुत ज्यादा जोर से पंच मारता है जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा एनजे के लिए। रियू के इस पंच की वजह से एनजे के नाक से खून आने लग जाता है और एनजे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और रियू अभी भी हंस रहा होता है। एनजे ये देखने के बाद रोने लग जाता है और एनजे रोते हुए कहता है वो एक मॉन्स्टर है, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एनजे डरते हुए सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, मेरे सारे के सारे अटैक ही फेल हो गए। एनजे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो गिव अप करने की हालत पर पहुंच जाता है। सभी पुलिस उसे हंसते हुए देखते हैं। तभी रियू उसके पास जाता है और अपनी डाइवल फेस को उसके पास लेके जाता है और हंसते हुए कहता है क्या तुम गिव अप करने वाले हो। एनजे बहुत ज्यादा टूट गया होता है और बहुत ज्यादा डरते हुए कांप रहा होता है पर तभी एनजे अपने फादर की बातों को याद करता है और हिम्मत जुटाता है और खड़ा हो जाता है। और रियू हंसते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम उठ गए, अगर ये जल्दी खत्म हो जाता मुझे इतना मजा नहीं आता। और हमें एनजे दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ब्रेवफुली खड़ा होता है, उसे कोई भी डर नहीं होता रियू का। ये देखकर रियू कहता है अब लगता है सेकंड राउंड का समय आ गया। और इसके बाद रियू अपने एक हाथ को अपने पीछे कर लेता है और रियू अपने एक हाथ से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। एनजे ये देखकर कहता है अब इसे ब्लो करना आसान होगा, पर तभी रियू कहता है तुम हिलोगे नहीं। और तभी रियू एक पंच मार देता है एनजे के फेस पर जो कि बहुत ज्यादा जोर से होता है। इसके बाद एनजे डरकर अपने आप को अपनी आर्म से ब्लो कर लेता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। रियू अपनी वन आर्म से ही बहुत ज्यादा जोर से पंच करने लग जाता है, बहुत ज्यादा तेज। इसे ब्लो करने में एनजे की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। ये देखकर हमारा रियू हंसने लग जाता है और इसके बाद एक बहुत ज्यादा जोरदार पंच करता है एनजे के स्टमक पर और इस एक पंच में इतनी ज्यादा फोर्स हो जाती है एनजे पूरा का पूरा उठ जाता है। ये पंच इतना जोरदार होता है कि एनजे की बुरी हालत हो चुकी है, वो कांपने लग गया है। पर तुम ये रियू को देखो जो कि अलग ही मजे लेने लग गया है। तुम ही देखो भाई ये कौन से मजे ला रहा है। और दूसरी तरफ एनजे की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, वो कभी भी गिर सकता है पर वो अभी भी डिफेंस पोजीशन में खड़ा हुआ है। ये देखकर रियू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एनजे के ऊपर एक पंच थ्रो करता है पर एनजे इसे ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद रियू कई सारे पंच एनजे के ऊपर थ्रो करता है जिसे एनजे किसी न किसी तरीके से सहन कर लेता है और एनजे एक चांस का वेट कर रहा होता है। इस फाइट को देखते हुए रियू के चमचे कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कोई कुत्ता मार खा रहा है। रियू एनजे के ऊपर अटैक पर अटैक कर रहा होता है और एनजे उसके सारे
अटैक को सहन कर रहा होता है एक चांस की उम्मीद में। और तभी रियो रुक जाता है और अपनी सारी पावर को एक हाथ में कलेक्टर करने लग जाता है। ये लगता है मुझे कामेहामेहा मारेगा, पर नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा और एनजे इसे एक चांस मानता है। रियो के इस डिफेंसलेस टाइम में वो अपनी पूरी पावर से रियो पर अटैक कर देता है, जिसे रियो इजीली डॉज कर लेता है और एक दमदार पंच सीधा एनजे के फेस पर मारता है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें फाइट दिखाई जाती है जो कि एनजे के फादर कर रहे होते हैं और एनजे इसे देख रहा होता है और एनजे कह रहा होता है मुझे अपने फादर के जैसा बनना था, हिम्मत वाला और ताकतवर। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर एनजे का उस पंच से बहुत बुरा हाल हो चुका है और एनजे जमीन पर गिर गया है और रियो के चमचे कह रहे होते हैं लगता है वो मर गया। ये देख सुनकर रियो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। ये साला रियो, मुझे लगता है ये कोई साइको है। एनजे बेहोशी की हालत में होता है और कह रहा होता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये दुनिया सारी घूम क्यों रही है, मुझे खड़ा होना होगा, मुझे हिम्मत करनी होगी और उठना होगा। रियो एनजे के पास जाता है और कहता है तुम यही सोच रहे थे ना कि तुम डिफेंस करोगे और मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक करोगे और मैं थक जाऊंगा तब तुम अटैक करोगे और मुझे नॉक कर दोगे। ये सुनकर एनजे कहता है मुझे खड़ा होना ही होगा और एनजे अपने डैड की बातों को याद करता है और अब हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और रियो को एक पंच मारता है जिसे रियो बहुत ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और उसके डिफेंस में एक और पंच मार देता है। और इसके बाद रियो एनजे को एक बहुत जोर से स्लैप मार देता है और इसके बाद वो रुकता नहीं है, एक और मारता है और चांटे पे चांटा बजा देता है। एनजे की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है और वो अपने घुटनों के बल आ जाता है, जिसे देखकर रियो मुस्कुराने लग जाता है और कहता है लगता है तुमने बॉक्सिंग तो सीखी है। और एनजे अपने फादर को याद करता है जिन्होंने एक बार कहा था जब तुम अपने घुटनों के बल गिर जाओगे, जहाँ तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी और तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तब तुम्हारा बॉक्सिंग करियर खत्म हो जाएगा। और हमारे एनजे का शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। और एनजे के डैड ने कहा था जब तक तुम अपने हाथ को मूव कर सकते हो, अपने पैर को मूव कर सकते हो, तब तक तुम्हें उठना ही होगा। रियो एनजे से हंसते हुए कहता है तुम्हारे जैसे लूजर के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आया और जाने लग जाता है और जाते हुए कहता है अब से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ से चलते बनो। और एनजे कहा मानने वाला था वो अपने कांपते हुए पैरों से उठता है और फाइटिंग स्टांस में आ जाता है और कहता है रुको, ये अभी नहीं खत्म हुआ। रियो के चमचे कहते हैं वो पागल है क्या, ऐसा ही चलता रहा तो वो सच में मर जाएगा। एनजे अपने सामने देखता है जहाँ रियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद रियो अपनी पूरी पावर और स्पीड के साथ एनजे की तरफ जाता है और अपने पूरी पावर से एक पंच मारता है एनजे के फेस पर, जो कि बहुत ज्यादा जोरदार होता है और एनजे गिरने लग जाता है, पर रियो उसे गिरने नहीं देता और उसे कॉलर से पकड़कर उसे मुक्के पर मुक्के बजाने लग जाता है, जिसे देखकर रियो के चमचे कह रहे होते हैं रुक जाओ नहीं तो वो मर जाएगा। एनजे की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, उसका एक दांत भी टूट जाता है, पर रियो अभी भी नहीं रुकता और कह रहा होता है तुम जैसे लोगों को मारकर ही समझाया जा सकता है। और रियो कहता है मेरे सामने अगर ओवर स्मार्ट बनोगे तुम मारे जाओगे, मुझे नहीं पता तुमने बॉक्सिंग कहाँ से सीखी, पर तुम कभी भी मेरे सामने नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर एनजे बहुत बुरी हालत में कहता है मुझे पता था मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, पर फिर भी। रियो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यू एनजे की तरफ देखता है और एनजे कहता है मैं जो अचीव करना चाहता था वो मैंने कर लिया है, एरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के के साथ लड़ना। ये सुनकर रियो शॉक हो जाता है और एनजे कहता है मैं बॉक्सर बनूंगा, जिसे सुनकर रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रियो एनजे के ऊपर पंचिस पे पंचिस मारने लग जाता है और उसे गालियां निकालने लग जाता है तुम ये खुद ही पढ़ लो क्या लिखा है। जिसके बाद एनजे की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो जाती है और रियो चिल्लाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मजाक चल रहा है, और तुम ये सीन देखो, इस मानवा के जो ड्रॉ करता है इस मानवा को उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तुम ये देखो तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा, तुम्हें क्या गलत लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और तभी पीछे से आवाज आती है क्या इसमें मजा है, जिसे सुनकर रियो और रियो के चमचे पीछे देखने लग जाते हैं और ये और कोई नहीं हमारा यू होता है जो कि इस मानवा का एमसी है और अब इसकी एंट्री हुई है अच्छे से। और यू कहता है क्या इसमें मजा आता है, लोगों को मारने में क्या मजा आता है, और ये पैनल दिखाया जाता है और अभी रात के 11:30 हुए हैं और ये साली मानवा मुझे ये दिखा रही है, मेरा क्या होगा गाइस। चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कोच के दिखाए जाते हैं, जिसे वही कोच के साइड वाला पर्सन पूछ रहा होता है वो लड़का कौन
था कोच। कोच के सोचते हुए कहते हैं, तुम इंस्टिंक्ट्स के बारे में क्या जानते हो और क्या सोचते हो? मैं जब बाकी के फाइटर से मिला तब मुझे फील आई कि वो वर्ल्ड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। जो फील मुझे रयू बेक्सान से आई, जो कि वर्ल्ड को हराकर एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। पर जिस लड़के को हमने अब देखा उस लड़के से मुझे अनफैमिलियर फील आई। वो पर्सन फिर कोच के से कहता है, अनफैमिलियर फीलिंग, जिसका क्या मतलब है? और कोच के कुछ सोचने लग जाते हैं और सीन हमारा प्रेजेंट पर आता है। यह यू कोच के एक सिखाए गए मूव 1-2 मूव का यूज करता है और सामने वाले बुली के फेस पर एक जैब मारता है और हमारा सीन कोच के पर फिर आता है और कोच के बहुत ज्यादा इविल सी स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे उस लड़के से ब्लड लस्ट की फील आई, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उसके पास इतनी पावर है कि वो सब कुछ निकल सकता है। यू के एक पंजे के साथ नॉकडाउन होते हुए देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। रयू अपने पीछे देखता है, यहाँ पर यू खड़ा होता है बिना किसी फेस रिएक्शन के अभी भी। तभी एक हुड्डी पाए हुए वाला वो बुली यू को गालियां निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो बहुत कुछ कर नहीं पाता। रयू अपने एक पंच के साथ ही उसको भी नॉकडाउन कर देता है। यू की इतनी ज्यादा ब्रोकन पावर देखने के बाद ऑरेंज हेयर्ड बुली यहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देखकर रियो भी शॉक हो जाता है। सीन चेंज होता है और दोबारा से कोच के पर आता है, जो अभी भी ज्ञान पेल रहे होते हैं। कोच के साइड वाला बंदा कहता है, क्या आप सच में डर गए थे? कोच के कहते हैं, मुझे सच में डर लग रहा था। और कोच के कांपती हुई आवाज में कहते हैं, जब मैंने उसे पहली बार देखा मैं अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाया। उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा बोर्ड है इस सारी दुनिया से। वो खुद चाहता है कि पंच उसे हिट करे। ये सुनकर वो पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारा सीन चेंज होता है और यू पर आता है, जो कि रयू के पीछे ही खड़ा होता है और रयू के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। कोच के साइड वाला पर्सन कहता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पर्सन इतना बोर्ड कैसे हो सकता है कि पंच का वेट करे? ये सुनकर हंसते हुए कोच के कहते हैं, ये उसके लिए पॉसिबल है, इसलिए मैंने उसकी पावर चेक करने के लिए उसका एक टेस्ट लिया था। अगर वो मेरे पंच को डोज नहीं करता तो वो मर भी सकता था। और हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? वो मेरे हर पंच को अवॉइड कर सकता है। एक बॉक्सर की स्पीड उसके पंचेस के लेवल पर नहीं हो सकती। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉक्सर कभी भी अपने ओपोनेंट के पंच से ज्यादा तेज नहीं हो सकता। इसलिए सभी बॉक्सर एक दूसरे की मूवमेंट को पढ़ते हैं और उनके पंच को प्रिडिक्ट करके डोज करते हैं। पर वो एक अलग ही लेवल का बंदा था। जोक्स बाहर साइड भाई कोच के कहते हैं, उसने मेरे पंच को आते हुए देखा। जब उसने देखा उसने एंड मूवमेंट में डोज कर दिया। मैंने आज तक बहुत सारे जीनियस देखे हैं रयू जैसे, पर कभी भी उसके जैसा नहीं देखा। और सीन चेंज होता है और यू पर आता है। ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और यू अपने मन में कहता है, मुझे इसे देखकर इतना टेंशन क्यों हो रहा है? और यू को देखते हुए कहता है, वो मुझे ऐसे कैसे देख सकता है? और यू की तरफ जाने लग जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यू की तरफ जाने लग जाता है, पर तभी यू को देखता है और अचानक से ये होता है। आप समझ ही रहे होंगे क्या हुआ। और सीन हमारे कोच के पर जाता है और हमारे कोच के अभी भी ज्ञान पेल रहे होते हैं और कहते हैं, उसकी रिएक्शन स्पीड नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा है। और सीन दोबारा से प्रेजेंट पर आता है। यहाँ यू के एक पंच से ही रयू चिल्लाने लग जाता है और जोर शोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मेरा फेस कहते हुए चिल्ला रहा होता है। कोच के कहते हैं, वो एक अलग ही डायमेंशन में रहता है और रयू अभी भी चिल्ला रहा होता है। पर हमें पता चलता है ये ऐसा कुछ पंच मारा ही नहीं यू ने, ये तो सिर्फ रयू का एक भ्रम था जैसा बाकी में होता है। अगर आपने बाकी सीरीज देखी है तो आपको समझ लग गया होगा यहाँ क्या हुआ है। अगर आपने बाकी सीरीज नहीं देखी है चिंता ना करें, मैं बताता हूँ ना। यहाँ यू ने सच में पंच नहीं किया रयू को, पर उसने अपने माइंड में सोचा कि मैं ऐसे पंच करूंगा इसे। उसकी माइंड पावर इतनी ज्यादा थी कि रयू को लगा सच में उसे पंच पड़ गया है। ओ भाई साहब, हमारा यू बाकी के लेवल पर नहीं है। जोक्स पार्ट साइड भाई। और यू अभी भी उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है और पीछे को हट रहा होता है और कह रहा होता है, इसने अपनी ह्यूमन लिमिट को कब का क्रॉस कर लिया है। अब ये एक ह्यूमन नहीं है, ये तो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। और हमें रयू के पास का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर रयू 2 लोगों की फाइट देख रहा होता है। प्रोबेबली ये इसके सीनियर्स हो गए
और रयू कह रहा होता है वो उसके इतने स्लो पंचेस को डोज क्यों नहीं कर पा रहा, और ये इसे इतने धीरे धीरे क्यों मार रहा है, और इसके पंचेस इतने सॉफ्ट क्यों है। और रयू कह रहा होता है ये सब इतने वीक क्यों है। तभी पर रयू के साथ कोई टकरा जाता है। रयू और वो पर्सन एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, पर तभी वो दूसरा पर्सन नीचे गिरकर गिड़गिड़ाने लग जाता है। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा यहाँ पर क्या हुआ है। और रयू कहने लग जाता है ये सब वीक नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ। इस रयू साले के पास बहुत ज्यादा भर कर ओवर कॉन्फिडेंस है जो कि हमारे यू ने तोड़ दिया है। इस पर्सन को पीटने के बाद इसे बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है लोगों को पीटने में, और इसके बाद ये लोगों को पीटता ही चला जाता है। और इसका सीन भी हमारे इंडियन विलेंस की तरह है जिसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है, और ये पूरे देश के फाइटर्स में मशहूर हो गया था। इसके बाद इसके सामने जितना भी बड़ा ओपोनेंट हो पर इसके सामने कभी टिक नहीं पाया। और मुझे उन लोगों को पीटने में बहुत मजा आता है जो अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंटेड समझते हैं। और रू कह रहा होता है उन सभी बेवकूफों को मारने में बहुत मजा आता था, और इन सब के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक स्पेशल हूँ। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ रयू की बहुत ज्यादा फट रही होती है। यू को देखने के बाद उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है, और यू अभी भी उस पंच को भूल नहीं पा रहा होता जो उसे कभी लगा ही नहीं, और उसे लग रहा होता है उसका फेस अलग हो चुका है। और यू कह रहा होता है नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक टैलेंटेड हूँ। और ये अभी भी अपने सपनों में जी रहा होता है। भाई ऐसा ही होता है जब आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं और आपको कोई मिल जाता है जो आपसे भी भर कर टैलेंटेड है, तो आपको ऐसा ही लगता है। ये रियलिटी है जिंदगी की। और हम वापस इस पर आते हैं और हमें दिखाया जाता है जो बात मैंने आपको कही मैंने अभी आगे पढ़ी नहीं, मैं साथ साथ पढ़ ही रहा हूँ। जो मेरी बात आपको अभी कही वो प्रूफ हो चुकी है। यहाँ तक कि कोच के ने भी कहा था मैं स्पेशल हूँ। वो भी यू को देखने के बाद डरने लगे थे। और हमारा सीन रयू पर आता है जो कि दोबारा से खड़ा होने लग जाता है और अपने डर पर जीत पाने लग जाता है और पा भी लेता है, और कहता है ये सब तेरे घर कर हुआ है साले, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यू की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ता है। इसे देखकर यू अभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता, और यू कहता है मुझे लगता है मुझे अपनी पावर को पूरा यूज करना होगा इसके ऊपर। और यू कहता है मुझे और ज्यादा तेज होना होगा, और इसके बाद वो बहुत ज्यादा जोर से पंच कर देता है यू के ऊपर। और यू कहता है मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, और यू के ऊपर अटैक कर देता है। और यू के पंच को काफी इजीली झुक कर डॉच कर लेता है, और यू नीचे से एक अपर कट मार देता है रयू को, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल था रयू के लिए, मेंटली और फिजिकली भी। और यू यहाँ पर ही नहीं रुकता, रयू के फेस पर एक और पंच मार देता है जो कि बहुत बुरा होता है रयू के लिए। रयू की हालत अब एनजे जैसे हो गई है। मैंने आपको कहा था ना भाई ये मानबार रियलिटी दिखाती है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यू यहीं पर ही नहीं रुकता, रयू के ऊपर पंच पर पंच बजा देता है, जिसकी वजह से रयू की आंखें बंद होने लग जाती हैं। और रयू कह रहा होता है मैं यहाँ कहाँ हूँ और ये कौन लोग हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि रयू किसी चट्टान पर बैठा हुआ है और उसके पीछे कुछ है जो उसे डरा रहा है। रयू पीछे मुड़कर देखता है और यहाँ और कुछ नहीं, रयू की वही एक्सप्रेशनलेस आईज होती हैं। रयू जिन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है, और तभी रयू को होश आता है और वो हॉस्पिटल में होता है। और हमें पता चलता है कि रयू की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, उसकी बॉडी पर पूरी बैंडेज और फ्रैक्चर है। और नरेटर हमें बताता है रयू एक ऐसा पर्सन था जो कि कभी किसी से नहीं हारता था और सबको पीटता रहता था बिना मतलब के, सिर्फ मजे के लिए। पर अब उसकी इतनी बुरी हालत है कि वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता। ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, और रयू अपने आप को पहली बार डरा हुआ, सहमा हुआ और किसी के खौफ में पहली बार अपने आप को देख रहा है, और वो पहली बार हार का टेस्ट ले रहा है। रयू की एज 17 ईयर है, पर वो जिंदगी में पहली बार रो रहा है इतनी बुरी तरीके से। वो हमेशा साइको की तरह बिहेव करता था, पर आज वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, जिम पर आता है जहाँ पर दो बंदे कोच के को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें कोच के पास जाकर कुछ सीखना चाहिए, और हंसते हुए कह रहे होते हैं हमें उनसे कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। और वो दो बंदे कोच के पास जाते हैं और कहते हैं क्या आप हमारी फाइट देखकर हमें जज कर सकते हैं और कुछ टिप्स दे सकते हैं क्या। उन दोनों की फाइट कोच के देखते हैं और कहते हैं मुझे तुम दोनों की कचरों की फाइट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इतने समय कोच के कुछ सोच रहे होते हैं आज से पहले मुझे किसी को पाने की इतनी बुरी चाह नहीं हुई, मैं उसे किडनैप कर अपने साथ ले जाऊंगा। ये किसी लड़की की बात नहीं कर रहे हैं।
कोच के साइड पर देखते हैं और साइड पर हमारा ये एक दूसरा पर्सन होता है जो कि एक और पर्सन के साथ बात कर रहा होता है और कहता है क्या रयू बेकसन अभी तक नहीं आया। तभी कोई दरवाजा खोलता है और कोच के साइड वाला पर्सन कहता है रयू बेकसन तुम्हें इतनी देर कैसे हो सकती है, जानते हो टाइम क्या हो रहा है। पर यहाँ रयू नहीं यू होता है। यू को यहाँ देखकर सभी के सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, पर कोच के मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। कोच के यू के पास जाते हैं और कहते हैं आखिरकार तुमने बॉक्सिंग सीखने का मन बना ही लिया। और यू ये सुनकर कहता है आप सही कह रहे हैं। कोच के यू की बात सुनने के बाद कहते हैं मैं तुम्हारा एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने की बात कर रहा हूँ, क्या तुम तैयार हो। पर यू कहता है एक कंडीशन है, अगर आप मुझे कुछ पैसे देंगे हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए तो मैं बॉक्सर बनने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। कोच के यू से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है रयू बेकसन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और इसका जवाब यू कहता है नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सच में है। जो सुनकर वो कोच के साइड वाला पर्सन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कोच के डेविल स्माइल के साथ कहते हैं हॉस्पिटल के बिल मैं तुम्हारे लिए पूरा हॉस्पिटल खरीद दूंगा। और कोच के यू से कहते हैं देख रहे हो ना कोच के पैसे और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और कोच के और यू जाने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर कोच के साइड वाला पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें रयू दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। और कोच के रयू को देखकर कहते हैं जरूर इसे यू नहीं हराया है। रयू के पास एक बहुत बढ़िया टैलेंट है फाइटर बनने का, पर यू का अलग ही लेवल पर है। और यहाँ से सीन चेंज होता है।